नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तक और हम इस समय मौजूद है घोसी विधानसभा के नकटा चट्टी पे। आइए चुनावी चर्चा करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे चाय पकौड़ी की दुकान है और यहाँ पे अक्सर लोग गांव के लोग शाम को टाइम निकल के जब आते हैं चौक पे, चौराहे पे निकल के आते हैं और चुनावी चर्चा भी करते हैं, आपस में बहुत सारी बातें भी करते हैं। इसी दौरान हम भी बात करते हैं 2022 को चुनाव को लेकर। यहाँ पे कई लोग बैठे हैं। 2022 का चर्चा हम लोग कर रहे हैं चुनाव का, जिस तरह से आ रहा है। सभी पार्टियां धीरे धीरे बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दी हैं और तमाम मुद्दे लेके आ रही हैं। अब जनता को लुभावने देंगी, तमाम तरह के गरीबी मिटा देंगे, गरीबों को ऊपर कर देंगे। उसी क्रम में हम आपसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दें और क्या लगता है 2022 का चुनाव? श्री राम यादव, ग्राम आदमपुर, पोस्ट ललितपुर लुधुई, जनपद मऊ जी। हाँ, इसके बारे में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत और क्या लगता है 2022 का चुनाव? 2022 का चुनाव जो है अखिलेश यादव आएंगे। कौन से ऐसी बातें, क्या ऐसा है कि अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश यादव आएंगे। इतनी महंगाई हो गई, कमरतोड़ महंगाई हो गई, विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं, कड़ुआ तेल, डीजल, पेट्रोल, सारी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो 10 रुपये में मिलती थी आज 50 रुपये में मिल रही है। जो भी काम है 50 रुपये वाला 5000 में हो रहा है। तो महंगाई नहीं है, हर चीज़ है। विकास कहीं नहीं है, केवल हवा में विकास है। जितना ऊपर ऊपर विकास हो जाए बस विकास है। बातें तो भाई मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। देखिए कितना राशन बांटा उन्होंने, चावल गेहूं बांट रहे हैं, उसके साथ रिफाइन बांट रहे हैं, चना बांट रहे हैं। और चना से ये बताइए गरीबी और दूर हो रही है कि और बढ़ रही है? रिफाइन और चना बांटने से गरीबी दूर हो जाएगी और बढ़ रही है और ऊपर जा रहा है। ये तो भार हमारे ऊपर आएगा, उनके ऊपर कहाँ जाएगा? वो तो अपना एसी में बैठेंगे, अपना उड़ेंगे, हवाई जहाज से चले जाएंगे। मतलब क्या है उनका? ये तो विपक्ष होने के नाते, अब समाजवादी पार्टी के होने के नाते भी आरोप लगा सकते। कोई भी आरोप जो भी है वो गलत नहीं है, विपक्ष के नाते नहीं। दुनिया देख रही है, छोटे बड़े सारे लोग जो मध्यम वर्ग के हैं वो मारे जाएंगे और नीचे वाले मारे जाएंगे। कोरोना ऐसी बीमारी आई, इन्होंने टीका का व्यवस्था किया और इंडोनेशिया से अगर हवाई जहाज से लोग नहीं आते तो कोरोना हमारे देश में नहीं आता। जलगांव से जो गंदा पानी पिलवाया गया बम्बई तक, ये कोरोना का मेन कारण यही हुआ। कहाँ थी उस समय सरकार? ऑक्सीजन कहाँ गया? लाशें सड़कर नदी में बह रही थी। बीजेपी के एक नेता हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। ऐसा वो विधानसभा में बयान बोलने की आदत है। झूठ की किताब लिए हैं। लखीमपुर में सरेआम रौंद दिया गया, आज तक वो नेता जो है जेल में नहीं गया। और इनके विधायक और इनके नेता सारे लोग इसी में लिप्त हैं। केवल गुंडागर्दी जो भी करो, दूसरे को कहते हैं जंगल राज है। आप उनको क्या हो गया है? क्या लगता है? 400 का जब सिलेंडर था तो तीन दिन दौड़ने के बाद तो एक दिन सिलेंडर मिलता था। आज तो कम से कम 1000 का ही है, तो तुरंत जाएंगे, तुरंत भरा कर लेकर चले आएंगे। क्या लगता है उज्ज्वला योजना में जितने सिलेंडर बांटे गए, वो सब माताएं बहनें जिनके आंखों में धुआं लगता था, प्रधानमंत्री ऐसा बोलते थे, अब वो सिलेंडर भरवा पाती होंगी? नहीं भरवा पाती होंगी। लेकिन एक बात और फर्क देखिए कि जब सस्ता सिलेंडर था तो मात्र 5% लोगों के पास था, लेकिन जब महंगा सिलेंडर हुआ तो लगभग 80% लोगों के पास पहुंच गया। मतलब चरचक्का दरवाजे पर खड़ी हो जाए, भले तेल 500 रुपया रहे, हम न डला के घूम पाए। पैसा नहीं है आपके पास तो चरचक्का लाए क्यों? पैसा नहीं है तो चरचक्का आई कैसे, पहले ही बताइए। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में बांटा था सिलेंडर, तो फ्री में बांटा था तो लोगों ने लिया। पैसा होगा तो भराएंगे, नहीं होगा तो नहीं भराएंगे। मतलब वोट मोदी को ही देंगे? मोदी को वोट देंगे सेंट्रल में, जरूर। ऐसी बात। अब प्रदेश में देख करके दिया जाएगा। आप तभी से उलझाए रखे एकदम, आप मोदी के भक्त हैं, जैसे वो उलझाए रखे हैं, आप एकदम सेंट्रल पे लेके चले गए। बात हम खड़े कहाँ हैं? खड़े हैं वहाँ की बात करिए। पूर्वांचल में, मुंगेसर में नकटा में खड़े हैं आप। तो पूर्वांचल की बात करिए। यहाँ किसकी सरकार? यहाँ जोगी सरकार। यहाँ भी जोगी सरकार? एकदम बढ़िया से खुश हैं? एकदम खुश हैं या नाराज हैं? लेकिन कम से कम 4-5 सरकारों का 4 काम बताइए, जहाँ पे पूर्वांचल के लिए 4 काम बताइए जिसके लिए आप जा रहे हैं बीजेपी के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक मेडिकल कॉलेज खुले हैं और मेरे गोरखपुर के कारखाना जो बंद था खाद का, वो मोदी सरकार और जोगी सरकार ने ही मिल करके चालू कराया है। 2 हो गया। किसान पेंशन योजना, केंद्र की है। हाँ, केंद्र की है। राज्य की बताइए। तो केंद्र से और राज्य में सहयोग होता है तभी कोई योजना का। केंद्र के अलग है, राज्य के अलग है। और फ्री में राशन मिला। राशन तो पहले भी मिलता था। मिलता था लेकिन फ्री में नहीं मिलता था और एक के बदले 2 बार मिलता है। ठीक, मतलब ये बताइए, इसका मतलब भूखमरी बढ़ी है तब राशन बांटना पड़ रहा है क्या?
इसका मतलब भूखमरी बढ़ी है तभी तो राशन बांटना पड़ रहा है। मौतें नहीं हुई तो कैसे भूखमरी बढ़ी है? फिर राशन क्यों बांटा जा रहा है? राशन सरकार की योजनाएं है, गरीबों के लिए बांटते हैं। मतलब गरीबी बढ़ी है? गरीबी नहीं बढ़ी है, गरीबी घटी है। आप मिला लीजिए 28 से नीचे। तो गरीबी बढ़ी नहीं है तो काहे को हम राशन बांटेंगे? सरकार की योजना पहले से तो बंद कैसे करेगी? नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। जब योजना बिल्कुल बंद होगी। और भी लोग हैं इनसे बात। 30 किलो 300 आदमी का मजदूरी बंद है। 300 मिलत रहा तो वो मजदूरी आदमी का बंद है। महंगाई सब घरे आयल बा, कंपनी बंद है, सब बाहर में कमाए खाए वाला आदमी खुद हमारे लड़का ढूंढ के चलिए ना, काम बंद है। घरे आके का करिए, माटी खन के खाइए। और गैसवा जोन फ्री वाला मिलेला भरा जाला कि ना भरा पैसा आइए ना तो भराई कैसे? पैसा ना है, कम मजदूरी होते ना तो गैस कैसे भराई? तब की बार केकर सर लकड़ी काट काट रोडे पर का खाना बनता, आँख में धुआं लगत हुई। धुआं लगता तो का करी? प्रधानमंत्री कहे कि अखिया में मेरा औरतन को बहुत धुआं लगेला, ये लिए हम सिलेंडर देते हैं। अब धुआं लगेला कि ना? कंपनियां मजदूरिया बंद कर दिल तो पैसा कहाँ से आई कि गैस भराई? कहाँ से आई पैसा गैस भराई? हमारे लड़का 8 दिन ढूंढ के आ दिल्ली से चले ना घरे, हम कर्जा खोज के किराया दिल रहनी, ढूंढ के चले ना घर, काम मिलते ना, कंपनी बंद है। एक बार केकर सरकार फिर सरकार बढ़िया बने कि रोजी रोटी कंपनी चले, मजदूरी बढ़िया बने भैया। केकर बने, मजदूरी बढ़िया बने। हाँ? केकर मतलब अब की बात गरीब आदमी कमाए खा, गरीब आदमी परेशान हो गए बा, कोनो सुनवाई नहीं के। गरीब एगो तो हमारे एक मंडा खेत नहीं के, 3 गो लड़का हुआ मजदूरी करके खाए के बा, कमाए के बा, वो मजदूरी बंद कर दिया लोग तो कहाँ से आदमी खाई कमाई? पहले तो राशन देत हम, नमक देत हम, चीनी नमक है, दाल है, दाल तरकारी तेल मसाला ना चाहिए, नमक घोर के पी, नमक घोर के पी, दाल तरकारी ना चाहिए। तो मतलब मोदी सरकार से खुश नहीं खो तू? योगी से के खुश? मोदी सरकार एकदम गरीबर के खा गल लगता। हाँ, वो तो कहला कि बहुत भइल गरीब के खा गल। हमारे एक मंडा खेत नहीं के भैया, मजदूरी करके खाए के बा तो गरीब आदमी के तो खा गल। मोदी एकदम बनने एकदम मुआ गल। पैदल आदमी भाग के आवत रहा, इतनी बच्चा लेके लगल रहा लॉकडाउन, पैदल आदमी भूखे कितने रोडे पर मर गए। मजदूरी मौत नहीं खा गरीबन के। हाँ, छोटी छोटी बच्चा लेके मजदूर कमाए गए बाहर में, कमाई बा खाई, खेत बाड़ी ना तो घर का खाई। तो बंद लॉकडाउन लगा देता वहाँ, सब घर पैदल आवत आदमी, कितने भूखे मर जाता वहाँ, रोडे पर मर जाता वहाँ। के वोट दिया है? बढ़िया आदमी के वोट दिया है। बढ़िया कौन सरकार बढ़िया लगे तो के अभी तक के बढ़िया मानत हो? के बढ़िया मानी जे बढ़िया राज चलाइयो के लगी। तो केहू का नाम बतावा, मायावती के, अखिलेश के कि योगी के बढ़िया? मायावती बढ़िया, योगी बढ़िया नहीं खा, हमर के गरीब आदमी के तो योगी मुआ देना, योगी मुआ देना, मोदी नाम हुआ। और आइए एक बार युवा है बहुत उतावले हैं, इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं इसी क्रम में। अब की बार केकर सरकार? अखिलेश यादव। कहाँ है? ऐसे कि 3 बार भाजपा को वोट दिया।